हेलो ट्विन सोल। ये मेरा वीडियो डिवाइन फेमिनाइन के लिए भी नहीं है, ना डिवाइन मस्कुलाइन के लिए। ये मेरा वीडियो उन कार्मिक फेमिनाइंस के लिए है। आई डोंट नो वो ये वीडियो सुनते भी होंगे या नहीं, बट कुछ फेमिनाइंस को लगता है कि वो खुद थर्ड पार्टी होकर वैसे लगता है कि वो जो डिवाइन फेमिनाइन है वो थर्ड पार्टी है और शी इज़ कमिंग इन बिटवीन हिम एंड हर हस्बैंड और बॉयफ्रेंड है जो भी है। तो अगर ऐसे कोई है जो सुन रहा है या फिर आप डिवाइन फेमिनाइन भी है तो आपको भी ये समझना है कि क्या सिचुएशन है। देखिए, एक बात होती है कि मोस्टली मस्कुलाइन मतलब मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा है कि मस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन छोड़ के ऐसी पर्सन को चूज़ करते हैं जो कार्मिक है। आई एम नॉट सेइंग कि वो बुरी है, बट मोस्ट केसेस में वो कार्मिक होती है। ओके और उनका प्यार जो होता है मस्कुलाइन के लिए वो काफ़ी मटेरियलिस्टिक वे से होता है कि अगर ये मेरे लिए गिफ्ट लाएगा तो मैं इसको प्यार करूँगी, उस टाइप का। तो क्या होता है ना, जब आपको पता नहीं है, जैसे अभी ये कुछ फेमिनाइंस होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि इनके लाइफ में कुछ फेमिनाइन थी और फिर उनकी शादी हो जाती है, फिर जब उनको पता चले तो उनको बहुत दुख होता है। तो उस केस में वो फेमिनाइंस का हेड करती है, तो वो कुछ हद तक उनको समझ में भी आता है क्योंकि उनको फील होता है कि उनके साथ धोखा हुआ है और वो काफ़ी हद तक सही भी है। उनको लगता है कि क्योंकि मस्कुलाइन ने उनको किसी तरीके से बिट्रे ही किया होता है, क्योंकि उन्होंने बिट्रे सिर्फ आपको नहीं उनको भी किया होता है, क्योंकि उनको नहीं पता होता है कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो किसी और से प्यार करते हैं। बट कुछ फेमिनाइंस ऐसी होती है ओके जिनको पता होता है कि डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन का क्या रिलेशन है, फिर भी वो स्पेल्स करके कुछ मैनिपुलेशन करके जो भी बन पड़ता है उससे करके उन दोनों को सेपरेट करके शादी करती है। ठीक है, या फिर उनको पता होता है कि फेमिनाइन है और पता होने के बावजूद भी वो मस्कुलाइन से शादी करती है और उनको दूर करने की हर एक कोशिश करती है। तो मेरा उन फेमिनाइन से ये कहना है कि आप ये सोचो कि जो इंसान अपने जिसको प्यार करते उसको छोड़ सकता है, तो उसकी क्या गारंटी है कि शादी के बाद वो आपको नहीं छोड़ेगा या फिर वो अपने फेमिनाइन के पास वापस क्यों नहीं जाएगा। ये कुछ औरतें होती है ना, ये अपना ईगो को बूस्ट करने के लिए फेमिनाइज को जलाने की कोशिश करती है। मतलब एज अ डिवाइन फेमिनाइन हमें पता होता है कि मस्कुलाइन सिर्फ आप ही से प्यार करते हैं, बट ये दुनिया को दिखाने के लिए, आपको जलाने के लिए दिखाते हैं कि नहीं, मस्कुलाइन तो मुझे ही बहुत केयर करता है। मतलब स्टेटस डालेंगे, स्टोरी डालेंगे और आपको खुद को पता है क्योंकि आपके मस्कुलाइन खुद आपके पास रो रहे हैं, तो आपको रियलिटी पता है। तो ऐसी विमेन ना खुद खुश रहती है ना किसी को खुश रहने देती है, क्योंकि अगर आप उनमें से एक हो तो प्लीज़ ये बंद कर दो। क्योंकि क्या होगा ना, इससे कितने देर तक आप प्रिटेंड करोगे, क्योंकि वो तो डिवाइन फेमिनाइन है। ठीक है, वो उसको गॉड ने प्रोटेक्ट किया, आपने भले ही कहीं से कुछ करवा के उनको सेपरेट कर दिया, लेकिन वो लाइफ लॉन्ग नहीं टिकेगा। जहाँ पे उसका प्यार बिलोंग करता है वो इंसान वहीं पे जाएगा। आप अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो इसे करके। ठीक है, तो अगर आप एक फेमिनाइन हो, इवन यू आर मेल, अगर आपको पता है कि दो लोग प्यार कर रहे हैं तो उनको सेपरेट करने की गलती ना करो। ओके, अभी कुछ कार्मिक बंधन होते, कर्मा में लिखा होता है। देखो कर्मा क्या होता है, लेसन सीखना। तो यहाँ पे कोई डेडलाइन नहीं कि आपको लेसन 5 साल की शादी के बाद समझना है, 5 दिन के बाद समझना है। अगर आपको दिख रहा है कि दो लोगों के बीच में प्यार है, उनको सेपरेट करके शादी करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। अगर शादी हो गई है तो उस फेमिनाइन को मेंटली टॉर्चर करना इज़ नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कर्मा। आपको लगता है कि वो शी इज़ अ थर्ड पर्सन, उसको पता नहीं क्या क्या बोलते हो। ये डिवाइन कनेक्शन है, आप उसको कुछ भी बोलोगे तो वो भगवान के खिलाफ होगा। ठीक है, तो आप कर्म बंधन की वजह से उनके गर्लफ्रेंड या वाइफ या जो भी है बने हैं, या फिर कोई और रिलेशन है तो आप वो बने हैं, लेकिन आप फेमिनाइन की जगह कभी नहीं ले सकते। ओके, तो अगर ऐसा कोई है, मैंने बहुत सारे ऐसे विमेन देखे, आपके पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है, सेलिब्रिटी में भी है कि उनको पता है कि उनका हस्बैंड है जो किसी और फेमिनाइन से प्यार करता है, लेकिन उन्होंने उसको कभी छोड़ा नहीं, क्योंकि वो चाहते थे कि वो सामने वाली फेमिनाइन कभी ना जीते। उस चक्कर में उन्होंने अपनी पूरी लाइफ ऐसे स्पॉइल कर दी। ऐसी फेमिनाइन अगर चाहे तो किसी और सोलमेट से शादी करके खुश रह सकती थी,
ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि कार्मिक थर्ड पार्टी को पनिशमेंट है, वो भी डिज़र्व करती है किसी और से, वो भी अपने ट्विन से या फिर सोलमेट से शादी करना डिज़र्व करती है। बट ये क्या करती है, अपना सोलमेट ट्विन को छोड़ के किसी और को ट्विन को स्पेल में पकड़ के उससे ज़बर से प्यार पाने की कोशिश करती है, जो कि नहीं मिलता है। फिर एक पॉइंट पे आता है कि वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, तो फिर ना वो खुश रहती है, वो ना सामने वाली फेमिनाइन को खुश रहने देती है। तो अगर आप उनमें से एक हो, डोंट डू दैट, ओके। ये मत करो। अगर आपको पता चल रहा है कि आपका मस्कुलाइन जिससे भी आप शादी करो किसी और से प्यार करे, वो लड़की के किसी के आंसुओं के ऊपर अपना घर मत बसाओ, क्योंकि वो घर टिकेगा नहीं फिर, ठीक है। क्योंकि ट्विन फ्लेम को खुद महादेव प्रोटेक्ट करते हैं, तो उनके साथ गलत करना मतलब महादेव से पंगा लेने जैसा है। तो आप अगर सोच रहे हो कि टेम्पररी मैंने तो उनको सेपरेट कर दिया, भले वो उससे प्यार करता है लेकिन दुनिया में दिखाने के लिए तो मेरे पास पति मिल गया, तो एक दिन आएगा कि आप खुद इस डिसीजन पे रहोगे और रिग्रेट करो कि मैंने इससे शादी क्यों की। क्योंकि आप कितना प्रिटेंड करोगे, एक दिन के बाद आपको भी वो इमोशनल नीड फील होगी, आपको भी प्यार की नीड फील होगी, और वो मस्कुलिन आपको नहीं देगा। फिर आप रोगे, उसके सामने भीख मांगोगे प्यार की, लेकिन वो नहीं देगा। तो वो जाके उसका अंत बहुत खराब होने वाला है, ठीक है। इसलिए अगर कोई ऐसे फेमिनाइन है तो ट्विन फ्लेम्स को सेपरेट ना करे। अगर आपकी शादी हो चुकी तो सिंपैथी रखे फेमिनाइन के लिए, उनको जानबूझ के हर्ट करने की या जलाने की कोशिश ना करे। उसका फिर हिसाब भगवान करेगा आपके साथ, ठीक है। क्योंकि किसी को रुला के आप नहीं कर सकते, और आप ये समझ रहे हो कि आप उसकी शादी करके जीत गए, सबसे बड़े आप हार गए। क्योंकि उसको शादी करने के, उसके बच्चे करने के बाद भी अगर वो इंसान आपका नहीं हो सका, तो इससे बड़ी हार और क्या हो सकती है, ठीक है। तो एक पर्सन के लिए उसका प्यार, उसके लिए लॉयल होना बहुत ज़रूरी है किसी भी रिलेशनशिप में। क्योंकि पैसा, शो ऑफ, जो भी चीज़ें हैं टेम्पररी है। पैसा आपको प्यार नहीं दे पाएगा, वो इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाएगा। आप भले मस्कुलाइन के साथ पैसा खर्च करके, स्टोरी पोस्ट करके लोगों के सामने बहुत ऐसे दिखाओगे कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन आपको अंदर से वो खालीपन हमेशा महसूस होगा। सो किसी प्यार करने वालों को अलग मत करो, कर्मा क्रिएट मत करो, कोई स्पेल्स मत करो, ठीक है। अगर वो शादी नहीं टिकनी है, नहीं लिखा है, तो वो नहीं टिकेगी। क्योंकि आप ज़र से टिकाने की कोशिश करोगे, ये जो भी फेमिनाइन से सब चीज़ों में पड़ती है, स्पेल्स वगैरह कुछ करते हैं, उसका अंत बहुत ख़राब होता है। तो इट जस्ट अ वार्निंग फॉर दोज फेमिनाइन। अगर आपके लाइफ में ऐसी कोई फेमिनाइन है तो उनको समझाइए कि ऐसा करना बहुत गलत है, क्योंकि ऐसे करने से उनको बहुत बड़ा कर्मा फेस करना पड़ सकता है। और जो डिवाइन फेमिनाइन है, ऐसी फेमिनाइन को हेट करने से अच्छा है कि उनको मर्सी दो, दया दो। क्योंकि वो अंदर से बहुत खोखली और खाली होती है, उनको प्यार नहीं मिल पाता है। और जो इंसान को शादी करके भी प्यार नहीं मिला, उसका खालीपन कौन बताए। मतलब जैसे आप कोई रिलेशनशिप में हो, आपका नहीं, जब मतलब नहीं समझ में, आप ब्रेकअप करके चले जाते हो किसी, आप जब शादी कर लेते हो, वो शादी को तोड़ना इतना आसान नहीं। और शादी तोड़ने का ऑप्शन वो नहीं ले सकती, क्योंकि उनको लगता है अगर उन्होंने शादी तोड़ी तो फिर आपकी जीत हो जाएगी। तो बस आपको हराने के लिए वो जबर से वो शादी निभाती रहती है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ उनकी ही हार है। तो डिवाइन फेमिनाइन से उनके लिए हेट करने से ज़्यादा ये सोचो कि भगवान उनका हिसाब करेगा। क्योंकि किसी के आंसुओं पे बना हुआ घर नहीं टिकेगा, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे।